नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सोना और चांदी आज दोनों गिरते रहे, लेकिन एक दिन पहले चढ़ते भी रहे। आज दिन के एक वक्त कभी चांदी के भाव में 30,000 की कमी आई, कभी 16,000 की भी, और 10,000 गिरकर सोने का भाव 1.5 लाख से भी नीचे चला गया। तो क्या माना जाए कि यहां से ढलान शुरू है या अभी भी इसके चढ़ने के आसार हैं? जो लोग सोना और चांदी के दाम बढ़ने से टेंशन में थे, आज थोड़े रिलैक्स लग रहे थे कि दाम कुछ गिरा है, लेकिन कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसका टेंशन तो बना ही रहेगा। सोने चांदी की खबरों को देखकर लगता है सारा देश एक दिन का सीएल लेकर सोना खरीदने निकल पड़ा है। इस तरह की मारामारी सड़कों पर दिखाई तो नहीं देती, दुकानों के आगे लाइन नजर नहीं आती, क्योंकि सारा खेल कहीं और हो रहा है। इन सब के बीच खबरें यह भी आती हैं कि लोग सोना गिरवी रख रहे हैं ताकि लोन मिल जाए, और जो गोल्ड लोन है चुका नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक साल में गोल्ड लोन 125% बढ़ा है। तो एक तरफ लोग सोना गिरवी रख रहे हैं, दूसरी तरफ सोने का भाव दनादन चढ़ रहा है। फिर बीच में खबर छपती है जिनके पास पुराना सोना है इन दिनों करोड़पति से लगने लगे। इन सब के बीच बस दाम चढ़ा जा रहा है और दाम गिरा जा रहा है। 21 जनवरी को 10 ग्राम सोना एक दिन में 7,795 रुपए उछल गया, 1,52,000 से अधिक का हो गया। सोने को उछलता देख चांदी भी उछल गई और 1 किलो चांदी का भाव 10,730 रुपए से अधिक बढ़ गया। चांदी 3,35,000 प्रति किलो तक पहुंच गई। जनवरी का 20 दिन नहीं बीता है कि सोने के भाव में 22,000 से अधिक का उछाल आया, और चांदी का तो पूछिए मत, 20 दिन में 89,665 रुपए का उछाल। इतना दाम अगर भागेगा तो आदमी कब तक और कहां तक सोना चांदी के पीछे भागेगा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड की खबरों को लोग पचा ही रहे थे कि गिरावट की खबरें आने लग गईं। 22 जनवरी को गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में करीब 21% की गिरावट आई। बुलियन मार्केट में भी गिरावट दर्ज की गई। अगर एक दिन में सोने का भाव 4,000 से लेकर 10,000 तक ऊपर या नीचे हो सकता है, तब इसका मतलब है कुछ भी हो सकता है। कहां तक चढ़ेगा, कहां तक गिरेगा, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं, लेकिन बाजार के समझदार कहते हैं जिस चीज का दाम ऊपर जाता है उसी का नीचे भी आता है। अगर आप इस थ्योरी में यकीन रखते हैं तो इसके लिए भी तैयार रहना होगा कि सोने और चांदी का भाव गिर भी सकता है। टैरिफ, सेंट्रल बैंक, युद्ध, ट्रंप, ब्लैक मनी, करेंसी बनाम बुलियन, बहुत से कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी एक कारण से बात समझ नहीं आती। तब लगता है खेल कुछ बड़ा है और पर्दे के पीछे का है। आप लोगों के लिए मुश्किल है कैसे सही समय पर सही सूचना इस बारे में हासिल करें। इसलिए जो इस महंगे दाम पर सोना और चांदी खरीद रहे हैं, उन्हें झटके के लिए तैयार रहना चाहिए। कई बार लगता है कि जानबूझकर भगदड़ का माहौल बनाया जाता है ताकि आम लोग भी इसमें आएं और महंगे दाम पर खरीदें, लेकिन यह दाम आम लोगों के कारण नहीं बढ़ रहा। इस भ्रम में मत रहिए कि अक्षय तृतीया या शादी ब्याह के कारण सोने और चांदी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है। दाम बढ़ जाते हैं इन दिनों, मगर इस तरह से कभी नहीं। यह थ्योरी एक यह भी है कि बैंक और बड़े बड़े निवेशक अपने डॉलर को निकाल रहे हैं, सोना और चांदी खरीद रहे हैं। उन्हें मुद्राओं का भविष्य कमजोर दिखता है, इसलिए सोना चांदी खरीद रहे हैं ताकि उनके हाथ में कुछ तो बचा रहे। कई देशों के केंद्रीय बैंक सोना खरीदने में लगे हैं। पिछले साल नवंबर में चीन का केंद्रीय बैंक लगातार 12वें महीने भी सोना खरीदता रहा। भारत के रिजर्व बैंक ने भी 2024 में खूब सोना खरीदा, मगर पिछले 8 महीनों से कम कर दिया। रिजर्व बैंक के पास 880.2 टन सोने का भंडार है। जाहिर है दाम बढ़ना था, लेकिन इसमें कूद गए दूसरे निवेशक और शायद सटोरिए तो दाम और तेजी से बढ़ा। और इसी से निकलता है एक नए प्रकार का अफसोस जिसने पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है। इस नए अफसोस का संबंध सुपर पावर या विश्वगुरु नहीं बन पाने से नहीं है। हम बात कर रहे हैं सोना और चांदी को लेकर पैदा हुए नए अफसोस की।
जिनके पास पहले से है वो अफसोस कर रहे हैं कि काश और खरीद लिए होते। अब एक बात बताइए, यह कैसे हो रहा है कि जिस देश का रुपया दिन रात कमजोर हुआ जा रहा है, उस देश में सोने और चांदी का भाव आसमान छूते जा रहा है। भारत सोने का आयात करता है। अगर आप ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा आयात करना होगा, तो जाहिर है रुपए पर जोर पड़ेगा और कमजोर होगा। सोने और चांदी का आयात 12% तक बढ़ा है। अन्य सेक्टर में निर्यात कम हुआ है, तो डॉलर निकलकर बाहर जाएगा और रुपया थरथराएगा, कमजोर होगा। सोने चांदी के भावों को लेकर अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन देख रहा था। काफी गंभीर रूप से खबरें लिखी जाती हैं। बुलियन मार्केट, चीन, ट्रम्प, डॉलर, इन सब की बातें होती हैं, लेकिन हिंदी अखबारों के लोकल संस्करण तक आते आते सोने चांदी की खबरों में असली भारत की पहली चिंता दिखाई देने लग जाती है। यहाँ सास का टेंशन है कि बहू को पायल कैसे देगी। चांदी के रेट ने मचाया हाहाकार। वैसे मुझे सड़क पर कोई रोता भागता दिखा तो नहीं। खबर से ही प्रॉब्लम है। सास को बहू के लिए टेंशन हो रहा है, या बहू की मां को अपनी बेटी के लिए टेंशन हो रहा है कि सास कितना टेंशन देगी अगर सोना चांदी नहीं दिया। अखबार ने लिखा है कि जिन घरों में शादी ब्याह है, लोग बहुत परेशान हैं। जागरण की खबर है हल्के हुए दुल्हन के जेवर। भास्कर की खबर है शादी के लिए अब कम वजन के आभूषण खरीद रहे हैं माता पिता। तो इस तरह की बातों को भी ध्यान में रखिए, ऐसी जानकारियों का पता लगाते रहिए। हम नहीं कह सकते सोने का भाव कहां तक जाएगा, लेकिन उसके इतिहास से आप यह समझ सकते हैं कि कहां तक गिर भी सकता है। इतना तो लगता है कि जिनके पास पहले से रखा सोना है, वो दाम जोड़ जोड़ कर इन दिनों करोड़पति की तरफ फील कर रहे हैं। भारत में करोड़पति होने की अलग ही मानसिकता है। जेब में भले 1 करोड़ ना हो, 1 रुपया ना हो, लेकिन जिस मकान में रहते हैं उसकी कीमत 2 करोड़ हो जाए तो हवा में उड़ने लग जाते हैं। क्या आप उन बेरोजगारों को करोड़पति कहना चाहेंगे जिनके मकान की कीमत 1 करोड़ से बढ़कर 2 करोड़ हो गई है? पैसे का संबंध केवल बचत और खर्च से नहीं होता, कमाई से भी होती है। और सही वीडियो देखा कीजिए। हमारा वीडियो नोटिफिकेशन ना भी मिले तो खोज कर देखा कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए। मैं सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़ता, मगर ज्यादातर को पढ़ता हूं और बहुतों के जवाब भी देता हूं।